जैसे अभी मान के चलो कि ये कोई किसी का प्रोफाइल है। ठीक है, अब इसमें इवेंट्स दिख रहे हैं। हम्म। एक इवेंट है कि चेंज ऑफ रेसिडेंस 1984। ठीक है। फिर कुछ प्रोफेशन का कोई इवेंट है ना। पब्लिश्ड कुछ प्रोफेशनल कोई सक्सेस इनको मिला है ना। कोई एक्सीडेंट हुआ है ना, एक्सीडेंट नॉन फैटल। ये इवेंट है, मेजर मेजर इवेंट। तो अगर आप देखोगे इसमें इन लोगों ने ईयर लिखे हुए हैं, है ना। तो सबसे पहला अचीवमेंट आपके लिए होगा, जिस दिन आप लोग इस इवेंट के इस ईयर के आसपास आप लोग पहुंचना चालू कर देंगे। बात समझ में आ रही है? यस मोटे सर। मोटा देख के आपको पता लगना चाहिए ना, चार्ट देख के बता तो पाओ एटलीस्ट कि ठीक है तुम्हारा मैरिज इस साल में हुआ होगा, है ना। कल आप 2 साल बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2000 बोलो, 2001 बोलो, एटलीस्ट एक तो सही होना चाहिए उसमें, है ना। फिर आप चाइल्ड बर्थ का बता दो, आप बता दो ठीक है इस टाइम पे आपने घर खरीदा होगा या गाड़ी खरीदी होगी, है ना। तब तो मजा है फिर काम करने में। ठीक है, तो पहले मोटा मोटा आप उस साल तक पहुंचो आप आसपास। तो उसके बाद जाके वो महीना जो बताना है अंदर, तो महीना और दिन वो बाद में मस्ती होगी। जब तक आप ईयर को लॉक नहीं कर पाओगे, मंथ एंड ईयर आप क्या ही, मंथ एंड डे आप कहाँ तक पहुंचोगे? मुश्किल है ना। तो यस जो सर। जुपिटर का ट्रांजिट आपको पहले मास्टरी करना। ठीक है, उसके बाद जाके सूर्य का ट्रांजिट मंथ के लिए, फिर मून का ट्रांजिट डेज की। बात समझ में आ गई? यस सर। ऐसे करके आप चलोगे, है ना। या जब मून का ट्रांजिट करोगे, मून के साथ नक्षत्र मैच करोगे तो आप डे तक पहुंच जाओगे, नहीं तो मून के साथ आप घोड़ा मैच करो तब भी डे तक पहुंच जाएंगे। ये दो कॉम्बिनेशन होते हैं डेली इवेंट करने के। और भी टूल है, दशा को आप यूज करके जा सकते हो, है ना। वर्चफल है, दुनिया भर की चीजें। बट जो आपने अभी तक कोर्स में किया है, जो कोर कॉन्सेप्ट है ज्योतिष का, आपने ट्रांजिट हम लोगों ने कर लिया है ना। तो एटलीस्ट आप ये जुपिटर का ट्रांजिट आप लोग मास्टरी करो। नेक्स्ट 6 महीने तक आप बिल्कुल अपना टारगेट बना लो कि मुझे यही काम करना है। तो फिर इस कोर्स करके कुछ आपको मिलेगा, है ना। फिर एक बार जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं, मैं जुपिटर मैंने अच्छे समझ में आ गया है, कर पा रहा हूँ, उसके बाद जाके आप सन पे फिर मून पे जाओ। ठीक है। और दूसरी चीज कि जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जब आते हैं रिसर्च, उस टाइम के बाद आपके अंदर एक फीलिंग आएगी मैं रिसर्च करने लगा हूँ, है ना? क्योंकि मैंने 10-12 चार्ट देख लिए हैं। तो 10-12 चार्ट में कभी भी किसी कंक्लूजन पे नहीं आ रहा। खासकर जब आप किसी ट्रांजिट वाले इवेंट को जब आप टेस्ट कर रहे होते हो ना, अब ध्यान देना कि जैसे जुपिटर का हो गया, अगर आपको देखना है कि जुपिटर जब लग्न में जाएगा कैसा रिजल्ट होता है, सेकंड में कैसा रिजल्ट होता है, तो वो रिजल्ट्स में आपकी मास्टरी तब तक नहीं होगी जब तक आप उस पूरे जुपिटर को ट्रांजिट का पूरा जोडियक पे जब तक आप 2 बार चेक नहीं करोगे ना, तब तक वो मास्टरी नहीं होगी। मतलब जुपिटर जब पूरा 12 राशि में गोचर करेगा, एक बार टेस्टिंग हुआ, फिर दोबारा जुपिटर से 12 राशि में गोचर करेगा, फिर दोबारा टेस्टिंग। इस पूरे इसमें आपका साल भर का वक्त लग जाएगा, तब जाके कहीं आप जुपिटर को मास्टरी कर पाओ। क्योंकि जुपिटर हर ट्रांजिट में ना आपको नए नए कॉम्बिनेशन आपको देगा, है ना। कभी आप ग्रहण का टाइम आप इवेंट करोगे प्रोडक्ट, है ना। ग्रहण जब होता है तब तब क्या सीनियर इस सिनेरियो में क्या कुछ फर्क आता है। ग्रह रेट्रोग्रेड होते हैं बीच में, है ना। तो उस समय क्या फर्क आता है, ये सब चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप रियल टाइम उसमें आप देखना शुरू करो। 10-12 चार्ट देख के ये मत मानना कि आपने वो चीज समझ ली, क्योंकि आपको नहीं पता कितने कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। ठीक है, ये है। तो हमने अभी तक इवेंट के लिए निकालने के लिए हमने बीसीपी सीखा। ठीक है, और विमशुद्धि हमने सीखा। बीसीपी अपने आप में बहुत बड़ा टूल है, इनफ टूल है आपको आगे बढ़ाने का, है ना। अब साथ में विमसूत्री भी यूज करना शुरू कर दोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, जब दोनों सेम इवेंट दोनों आप दिखाते हैं ना। कोई आपने मैरिज आपने निकाला और वो दोनों दोनों टूल विमसूत्री और बीसीपी सेम इवेंट दिखा रहा है, इट मीन्स कि आप सही।
ठीक है। बट आज के सेशन में ना मैं आपको वो बताऊंगा जो अ, हर कोई जानना चाहता है और जरूरी है ना। बीसीपी में जैसे कल के बीनिंग सेशन में भी मैंने बोला था, हर बार रिपीट, बहुत बार हमने बात भी करा है कि कोई अगर आपसे आके पूछे कि मेरा मैरिज कब होगा, लेकिन फिर बात वही आती है कि हम कैसे बताएं ना, एक बार स्नैपशॉट देख के तुरंत। बीसीपी में हर साल तब चेक नहीं करोगे। दूसरा फिर आता है, ठीक है, मैं एक मैरिजेबल एज हमें पता होता है ना, तो आफ्टर 25 जो भी बीसीपी ईयर होगा वो मैं चेक करूँ। ये एक मेथड हो सकता है ना। नहीं। हाँ ठीक। हाँ, तो अब बात कर रहे थे इवेंट का, है ना। तो कोई भी इवेंट है कि फाइनेंशियल गेन्स मुझे कब होगा, ये जनरल क्वेश्चन है, कोई भी आके पूछता है। अब ये थोड़ी है कि अब हर साल जाके आप चेक करते रहोगे आप कौन सा बीसीपी लगाओ, कौन सा दशा लगाओ, है ना। तो कोई ना कोई ऐसा मेथड तो होगा। तो क्लासिकल बुक में जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो हर इवेंट को निकालने के तो बहुत से कॉम्बिनेशन है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैरिज का हो गया, तो उसमें मैरिज में आपको कॉम्बिनेशन कैसे मिलेंगे? अर्ली मैरिज, लेट मैरिज एंड डिले मैरिज। तो क्या क्या बोलते हैं उसको? डिनाइल। अर्ली, डिनाइल, है ना, अर्ली लेट एंड डिनाइल। ये तीन कैटेगरी हैं, इन तीनों कैटेगरी में अपने अपने कॉम्बिनेशन दिए। तो ऋषि इसमें क्या बोलता है कि पहले इन कॉम्बिनेशन को चेक करो कि वो जो पर्टिकुलर चार्ट है वो कौन से कैटेगरी में आ रहा है ना। अगर वो अर्ली मैरिज में आ रहा है तो अर्ली मैरिज का एक टाइमलाइन है, तो उतने टाइम ड्यूरेशन में जाके आपको चेक करना है पीसीपी या दशा जो भी आप यूज करें। बात समझ में आई? और जो कॉम्बिनेशन जो वो डिले मैरिज के लिए बोल रहे हैं, अगर वो अगर अप्लाई होता है चार्ट पे, इट मीन्स कि मैरिज डिले है, तो आपका 30 होगा या और डिले होगा। डायरेक्टली जाके वहां चेक कर सकते, तो ये एक अप्रोच है जो क्लासिकल मेथड आपको मिलता है। ठीक है, बट ये कि फिर उसमें बात वही आती है कि ऐसे तो मुझे फिर तो कॉम्बिनेशन याद करने पड़ेंगे। अब बिल्कुल याद करने पड़ेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है उसका। ठीक है, ऐसे ही सेम हेल्थ के लिए भी होता है ना। हेल्थ में भी अपने कॉम्बिनेशन है ना, कौन हेल्दी है, कौन ज्यादा बीमार पड़ता है, फ्रीक्वेंट बीमार पड़ने के क्या योग है। ये योग बने ही इसीलिए है ताकि आप उसको ना स्नैपशॉट एक बार देख के आपको समझ में आए कि वो पर्टिकुलर चार्ट कौन से कैटेगरी में गिर रहा है ना। उसके अकॉर्डिंग फिर आपका आगे का स्ट्रेटेजी प्लान। ये मेथड है क्लासिकल मेथड जो चलता है अभी। बस समझ में। बट बट इन्हीं इन्हीं बुक्स में ना और भी एक ऐसे मेथड है जो आपको ना तुरंत हेल्प कर सकते हैं जजमेंट, है ना। वो मेथड मैं आपको आज करने वाला हूँ, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं।